फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फख्र और सूबे के अवाम को निहायत मुहिब वतन, बासलाहियत और बहादुर करार दे दिया। भारत की सरपरस्ती में चलने वाली प्रॉक्सीज से फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज सूबे में अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडे को फरोग दे रही हैं ताकि तशद्दुद को हवा दी जा सके। बलूचिस्तान को दहशतगर्दी की लानत से निजात दिलाएंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहा है। मुल्की सरहदी सालमियत की किसी भी किस्म की बराह रास्त या बिलवास्ता अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहा है। बिलवास्ता खिलाफ वर्जी का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। फील्ड मार्शल का GHQ में 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। आज सेमी कंडक्टर्स का जो प्रोग्राम आज लॉन्च किया गया है, मैं समझता हूं कि ये वक्त की इंतहाई अहम तरीन ज़रूरत थी। मुल्क को जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद मुख्तार बनाने की जानिब अहम तरीन कदम। वज़ीर आज़म ने मुल्क के पहले सेमी कंडक्टर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। ताख़ीर से सेमी कंडक्टर मैदान में कदम रखा, लेकिन मंसूबे के लिए भरपूर वसाइल फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। गाड़ियाँ पुलिस अफसरान और जवानों के लिए दी थी, वो उन्होंने वापस करने का फैसला किया है। कोई शहीद हो सकता है और अब अगर इस तरह के नुकसान होंगे तो उसका जिम्मेदार भी तुम होगे। वजीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी। तलाल चौधरी के मुसलसल दूसरे रोज भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर वार। लगता है KP हुकूमत दहशतगर्दों से लड़ना ही नहीं चाहती। वजीर आला की तब्दीली से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। सुहेल आफरीदी दहशतगर्दी के खात्मे में संजीदा नहीं। वजीर मुमलिकत की बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने पर एक बार फिर तनकीद। TLP के गजा मार्च पर भी सवाल उठा दिया। मजहबी जमात इंतहा पसंदाना सोच की हामिल जमात करार दे दी। की बात यह है कि इस सारे फसाद को जो है वो इस्लाम का, फलस्तीन का या गजा का मुकदमा कहा गया। आज़मा बुखारी ने TLP की माली मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इशारा दे दिया। 3800 फाइनेंसर्स की निशानदही कर ली गई। अफसोस है कि फसाद को इस्लाम और फलस्तीन से जोड़ा गया। मुरीद के एहतजाज के दौरान 3 शहरी शहीद और 45 जख्मी हुए। वजीर इत्तलात पंजाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कराची में मोहसिन नकवी की शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह के हमरा मुफ्ती मुनीबुल रहमान से मुलाकात। माजी करीब में होने वाले वाक़ियात पर तफसीली गुफ्तगू। इस्लामाबाद में एक और मुलाकात पर इत्तेफाक। हुकूमत मदारिस और मसाजिद के उमूर में कोई मुदाखलत नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की उलमाए कराम को यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला से MQM पाकिस्तान के वफ्द की भी मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी भी मौजूद रहे। मोहसिन नकवी का चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको साथ मिलकर चलने की जरूरत पर जोर। तोरखम बॉर्डर खोलने के लिए तैयारियां मुकम्मल। 10 रोज में बंद तोरखम बॉर्डर आइंदा 24 से 48 घंटे में खुलने का इम्कान। चमन में पाक अफगान सरहद पर बाबे दोस्ती गेट आज 10वें रोज भी बंद रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी पर कोई समझौता ना करने का ऐलान। वजीर आला को विफाक से बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने का मशवरा। सुहेल आफरीदी को सूबाई काबीना फौरी तश्कील देने की तलकीन। नए वजीर आला का रवैया मस्बत करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में गैर मुंतखब अफराद की मुमकिना शमूलियत पर PTI अरकान असम्बली ने एहतजाज की धमकी दे दी। गैर मुंतखब अफराद को काबीना में शामिल ना करने का मुतालबा। PTI की जानिब से महमूद खान चकजई की बतौर अपोजिशन लीडर बाज़ाब्ता नामजदगी दरखास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में जमा करा दी गई। फैसला पार्टी ने किया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से भी मशावरत करेंगे। असद कैसर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी से मुलाकात की इजाजत देने का मुतालबा।
बलूचिस्तान के जिला सिब्बी में खुफिया इतला पर CTD की कामयाब कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आला पंजाब ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में पहली मरतबा FIR के इंदराज की सहूलत भी मैसर होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने जजेस के मीडिया से बात पर पाबंदी को गैर मुनासिब करार दे दिया। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में गैर आईनी बहस हुई। दोनों जज साहिबान का जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। दरखास्त गुजार वकील शब्बर रजा और वकील डॉक्टर अदनान खान के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुल्फी बुखारी की जायदाद की नीलामी का अमल रोकने का हुक्म दे दिया। जायदाद नीलामी का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस लेने का फैसला। सूबाई हुकूमत को रूल्स की तकमील के लिए 4 हफ्ते की मोहलत। नायब बलोचिस्तान की सूबे में 8 माह तवील कार्रवाई। वजीर आला हाउस के एलामिये के मुताबिक जंगलात की 13 खरब रुपए मालियत की 10 लाख एकड़ से जायद एराजी वागुजार करा ली गई। शर्जील मेमन ने विफाक की जानिब से गंदम खरीदारी का नया मैकेनिज्म पीपल्स पार्टी के मुतालबे का नतीजा करार दे दिया। कहा, फैसले से काश्तकारों को बराह रास्त फायदा और पैदावार में इजाफा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासीन आमद। सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर वुरसा से ताज़ियत। फातिहा खानी जमहूरियत के लिए खिदमात को सराहा। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर अफगान बस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। हैवी मशीनरी से 1500 से जायद मकानों को मिसमार कर दिया गया। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध ने मार्केटिंग कंपनियों को बैंक गारंटीज जमा कराने की हिदायत कर दी। बैंक गारंटीज में ताखीर से पेट्रोलियम मसनूआत बहरान की जिम्मेदार PSO और दीगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां होंगी। महकमा एक्साइज सिंध का वफाकी हुकूमत को जवाबी खत। इस्लामी का ये है कि इनको रोना धोना पूरा लगाना है और मजे भी पूरे लेने कि मुख्तलिफ टाउन्स में, चाहे लियाकताबाद हो, नॉर्थ नाजमाबाद हो, नाजमाबाद हो, लगभग 3 से 4 अरब रुपए जो है इनको बचते हैं। मैं सिर्फ इन मखसूस टाउन्स का बता रहा हूँ जिन पे जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन बैठे हुए हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कराची के तमाम टाउन्स का हाल गजा जैसा करार दे दिया। जमात इस्लामी पर कराची का सौदा करके बल्दियाती निजाम मुसल्लत कराने का इल्जाम। जमात इस्लामी रोने धोने के साथ पूरे मजे लूट रही है, MKM रहनुमा का दावा। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। औरंगी टाउन 1 नंबर में टैंकर ने मोटरसाइकिल रौंद दी। बच्चा जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में कर्ज के बोझ तले दबे शख्स ने 2 बच्चियों को तेजधार आले की मदद से कत्ल कर डाला। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके गुलशन मेमार में डकैती मज़ाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरावाला में खानदानी रंजिश पर भतीजे ने तेज धार आले से फूफी को कत्ल कर दिया। मुलजिम आला कत्ल समेत गिरफ्तार। खैरपुर में खातून ने दूसरी शादी करने वाले शौहर और 4 बच्चों की जहर देकर जान ले ली। गोली मारकर अपनी जिंदगी का चिराग भी गुल कर दिया। लाहौर के इलाके रावी रोड पर मिलने वाली खातून की बोरी बंद लाश का मुअम्मा हल। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से शौहर को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। चीचावतनी बाईपास के करीब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। सवार सिक्योरिटी गार्ड मौके पर ही जाँ बहक। मंडी बहाउद्दीन में ड्राइवर से बेकाबू होकर बस पोल से टकरा गई। खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हो गए।
रहीम यार खान में मोटरसाइकिल को बचाते हुए बस उलट गई, 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। फैसलाबाद में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 6 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 14 तोला सोना और कार समेत 1 करोड़ रुपए मालियत का मसरूका सामान बरामद। घोटकी में सिंध पंजाब सरहद पर एक्साइज की कार्रवाई, टैंकर से 47 मन चर्स, 2 क्लाशनकोफ और 3000 गोलियां बरामद, मुकदमा दर्ज। पंजाब पुलिस में मजीद अफसरान की तरक्कियां, 38 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। मुकाबले के इम्तिहान में कामयाब अफसरान की प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी। जामशोरों में सैलाबी पानी में फंसे 4 ऊंटों को निकाल लिया गया, इंतजामिया 2 दिन बाद जाग गई। नेप्रका के इलेक्ट्रिक का औसत टैरिफ 39 रुपए 97 पैसे फी यूनिट से कम करके 32 रुपए 37 पैसे करने का फैसला। 2024 से 2030 के मल्टी ईयर टैरिफ की नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जारी। कराची के पोर्ट कासिम पर पहला C2 स्टील ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का ऐलान, 10 बरस के दौरान 13 अरब डॉलर की बचत होगी। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी ने वजीर आजम के मुआविन हारून अख्तर से मुलाकात में पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का जदीद मंसूबा पेश कर दिया। पंजाब में ट्रैफिक पुलिस और सुथरा पंजाब एहलकारों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार, सीनियर अफसरान को अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कराची में रवा माह डेंगू के वार बढ़ गए, मुख्तलिफ अस्पतालों में 2 हफ्तों के दौरान 2000 से जायद केसेस सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का डेंगू के खिलाफ एक्शन प्लान पर फौरी अमल का हुक्म। वजीर आला की अवामी नुमाइंदों को घर घर जाकर डेंगू वायरस आगाही मुहिम यकीनी बनाने की हिदायत। वायरस के खिलाफ आगाही मुहिम में किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर इस्तेमाल करने से भी रोक दिया। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की पैदर पे खिलाफ वर्जियां, 24 घंटे के दौरान हमलों में 13 फलस्तीनी शहीद, 8 जख्मी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की जानिब से इसराइली खिलाफ वर्जियों और जालिमाना कार्रवाइयों की मजम्मत। न्यूयॉर्क के इलाके में टाउन में कदामत पसंद यहूदियों का इजरायली फौज के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने इजरायली इकदामात को तनकीद का निशाना बनाया। इजरायली फौज के इकदामात यहूदी मजहब और अखलाकियात के खिलाफ करार दे दिए। रूस का यूक्रेन के डोनेट्स्क रीजन में मजीद इलाकों पर कब्जे का दावा, यूक्रेन के भी रूसी फौज पर नए हमले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस का एक हिस्सा गिरवा दिया। मलबा हटाकर शायान शान बॉल रूम बनाया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक व्हाइट हाउस का मौजूदा मरकजी हिस्सा तोड़ा नहीं जाएगा। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी की मुश्किलात बढ़ गईं। लीबिया के साबिक सरबरा मुअम्मर कज़ाफी से रिश्वत वसूली के केस में जुर्म साबित होने के बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान के 333 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बना लिए। डेब्यू करने वाले आसिफ आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीकी बैटर्स के हाथों पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई। सिर्फ 40 ओवर्स में 9 विकेटों पर 312 रन बना डाले। पाकिस्तान की नाकिस बॉलिंग पर कोच मोहम्मद वसीम गुस्से में आकर सीट छोड़कर चले गए। डीएल मेथड के तहत पाकिस्तान को 40 ओवर्स में 306 रन का हदफ मिला। 50 से भी कम रन पर 4 विकेटें गिर गईं। एशिया कप ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत। ट्रॉफी चाहिए तो दुबई में तकरीब मुनक्किद करते हैं, उसमें वसूल कर लें, मोहसिन नकवी का जवाब। वेस्ट इंडीज का वनडे तारीख में मुनफरिद रिकॉर्ड। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में तमाम 50 ओवर्स स्पिनर्स ने करा डाले।
खवातीन में छाती के कैंसर से आगाही के लिए लाहौर में पिंक पोलो कप का आगाज। 16 टीमें मद्दे मुकाबिल 8 गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ी भी शरीक। और बकरी खतरनाक जानवरों से मुकाबला करेगी। एडवेंचर कॉमेडी फिल्म गोट 13 फरवरी 2026 को रिलीज की जाएगी।